Today's video is about not every man is your husband. And I know you're like, of course, they are not. Then why don't you stop behaving like it? I'm really talking about something that I've seen on and on and on, and I'm sick and tired of it. I'm stopping it right now. All the categories you should put men in your life. Yes, this is what this video is about. So let's get started. हमारे एक ऐसी माइंडसेट होता है कि जैसे राहों में उनसे मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि डेटिंग ऐप्स तो काम नहीं करते, राइट? ऑफलाइन ही वो पर्सन हमें मिलने वाला है, तो ऑलवेज कीप एन आई आउट हमें सिखाया जाता है, राइट? ऑलवेज कीप एन आई आउट। पता नहीं वो बंदा कहाँ से मतलब एकदम से ऐसे आ जाएगा एंड ही विल बी योर फ्यूचर हस्बैंड। तो मैंने कई सारी लड़कियों को ऐसे बिहेव करते देखा है कि यू नो like the men, they're like, okay, let's give them the benefit of doubt. इतना benefit of doubt आप देते जा रहे हो, इतना सारा benefit of doubt नहीं। benefit of doubt is like this, not this much benefit of doubt. हर किसी बंदे को आप नहीं entertain कर सकते, okay? First of all, the issue with most of these girls is like they do not have that standard. They have not written it down what exactly is the vision for their future man, right? I would give you a tip, this thing that कि हमारे यहाँ बोला जाता है, हमारे यहाँ नहीं, आई मीन ये इंस्टाग्राम कम्युनिटी में बोला जाता है, हमारी इंस्टाग्राम कम्युनिटी में बोला जाता है कि लिस्ट बना लो, क्या पर्सन चाहिए उसमें, क्वालिटीज लिस्ट कर दो। I have found a method that's better than that. Okay, I teach that in my relationship counseling, that लिस्ट मत बनाओ, विजन लिखो। आपको अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ कैसी लाइफ चाहिए, आप लोग क्या कर रहे हैं साथ में, क्या आप लोग स्काई डाइविंग कर रहे हैं या आप एक घर बसा के उसमें रहते हैं, आप घर पे खाना बनाते हैं, आप लोग चिकन्स पाल रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप पेड़ों पे चढ़ रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं और कहाँ रह रहे हैं, क्या कैसी लाइफ है, वॉक मी थ्रू दैट विजन आई वॉन्ट। एंड वेन यू राइट दैट विजन, it becomes very clear what kind of man fit in and what kind of man will never fit in. So I'll tell you an example, okay? जैसे जैसे आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन करते जाते हैं, धीरे धीरे आप समझते जाते हैं कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। जैसे व्हेन आई वाज एट माय पेरेंट्स होम, आई यूज्ड टू आइडेंटिफाई एज अ ट्रैवलर, कि मुझे तो ट्रैवल करना पसंद है, आई लव ट्रैवलिंग, न्यू प्लेसेस, दिस दैट। मुझे ट्रैवल करना तब इसलिए पसंद था बिकॉज मुझे कोई बहाना चाहिए रहता था घर से निकलने का, बिकॉज आई यूज टू नॉट लाइक द हाउस होल्ड, ओके? नाउ दैट आई हैव माई क्यूट लिटिल होम, आई डोंट वांट टू गेट आउट। अब मैं उतनी बड़ी ट्रैवलर नहीं रही, क्योंकि मैंने पीस महसूस कर चुका है, खुद के घर का, अपने कंफर्ट का पीस कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। इसको छोड़ के मैं क्यों जाऊंगी? अब मैं उतना ट्रैवल नहीं करती, ना मुझे चाहिए ऐसा कोई पर्सन जो पूरा टाइम अपना बैकपैक ही लेके वो लगा ही रहता हो। जयराम जी की भाई दूर से आप जाइए, आप अपनी मतलब वाइफ ढूंढिए जिसको इतना ट्रैवल करना पसंद है, मेरे को नहीं जमेगा, राइट? आई एम अ होम बॉडी। आफ्टर गेटिंग अ होम लाइक दिस आई गॉट टू नो। सो ये जर्नी ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर यू फाइंड योर मैन, ओके? दैट्स वाई आई टेल वुमेन, गेट थेरेपी बिफोर यू गो डेटिंग एंड ऑल। यहाँ पे आई नो अ लॉट ऑफ वुमेन आर गेटिंग पेरेंट्स का प्रेशर, सो दे आर लाइक, अरे यार हमें तो ढूंढना पड़ेगा, तुम्हें लग्जरी है, हमारे पास पैसा है थेरेपी लेने का, तुम करो ये सब, हमें तो ढूंढना पड़ेगा, हम क्या करें, राइट? एंड जस्ट टेल अस कि कैसा हो, क्या हो। देयर इज नो शॉर्टकट, यू हैव टू सफर एंड देन लर्न। ओके, सो कमिंग बैक, तो हर कोई आदमी आपका हस्बैंड नहीं हो सकता। आपकी वो विजन में अगर यू हैव सीन दैट कि मेरी विजन में तो इतना ट्रैवल नहीं है और वो पर्सन पूरे टाइम बैकपैक पे लेके रहता है। आई सम टाइम अगो आई वाज यूजिंग अ डेटिंग ऐप, ओके, एंड बिफोर आई रियलाइज दैट दे डोंट वर्क, इज दैट कि that person was like, oh, I love traveling, I've been to these many countries and all I'm hearing is yeah, you also do not like your regular life, because इतना travel, इतना ज़्यादा travel, profusely travel कौन करता है? जिन्होंने अपनी बेसिक लाइफ इतनी सुंदर नहीं बनाई है वो इतना ज़्यादा ट्रैवल करता है, राइट? there is a difference, like in taking a break from your life and then having that shitty of a life that all the time you fucking need a break only from it. Then I'm questioning what kind of life have you built for yourself, right? So जब उस पर आप काम नहीं करोगे, सिर्फ ट्रैवल ही आपकी लाइफ में एक अच्छी चीज़ रह जाएगी, राइट? तो ट्रैवलिंग इज गुड, एवरीथिंग इज गुड इन बैलेंस, ओके? नाउ कमिंग टू द पार्ट कि भाई ठीक है, अगर आप कह रही हो कि हर पर्सन मेरा हस्बैंड नहीं हो सकता है, सेल्फ एक्सप्लोरेशन करने की ज़रूरत है, तभी मैं पता लगा पाऊंगी कि कौन मेरा हस्बैंड है। All right, what are these categories that you were talking about in which I have to put men in, because not everybody is my husband? What categories? Okay, let's get to the that part. First is, the category is called the stranger, okay? This man is not any safer than
to be more than a stranger in your life. Okay, मैं इसकी कुछ स्टोरीज के साथ आपको ये सारे सिनेरियो समझाऊंगी ताकि अच्छा समझ आएगा और मज़ा भी आएगा. So there was this Zomato delivery guy. He asked me, so where are you from, and और कहाँ पे रहते हो, और मतलब घर कहाँ पे है. घर पे तो वो आया ही था डिलीवरी देने. एंड आई वाज लाइक हाँ, बट आई डिडंट गेट एनी वाइब फ्रॉम हिम दैट आई इवन फील लाइक even giving him. I don't give people number for sure, but I have got accounts, right? Instagram accounts. So what I do when people ask me my number, I say, what about Instagram account? That's max I can do. जैसे वो negotiation deal होती है ना, you're like, I want your number, and I'm like, I can give this max I can do is my Instagram account. Okay, done, deal. देखो मैंने हाथ कैसे शेक किया है. Okay, this is how it is. Okay, so yeah, so I give my Instagram account, but some people give that weird of a vibe. I will not even share. I'll just say no. That's it. Bye bye. शक्ल मत दिखाना दूसरी बार. Right. So there have been people which will ask me all my details, and I'll give them a look like, why would you need to know this much about me? Like, what's up with you? Right. And I'll do that, and they'll just get the message. Okay, nothing fishy. Like there was this guy who just came and he was like, so कहाँ से हो आप, आपका नाम, आपका पूरा नाम, आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, आपके घर पे कितने लोग रहते हैं. And you know what I asked him? Why do you need to know this much, चेटा? चेटा बोलते हैं यहाँ पे भैया को केरला में. Like, why do you need to know this much, चेटा? Why? Then suddenly he just like realized that he was sounding like a criminal. Then he was like, just like that, just like that I asked him. Like, just like that ही चले भी जाओ. Right, वो चले गए फिर. Then there came like another guy, and he started talking about that how he does it for the part time, but in the full time he's like in this profession and he loves photography. And I'm like, nice guy, okay, good. बहुत ही genuine तरीके से सब शेयर कर रहा था. Then he's like, it's amazing you live alone. कैसे आप as a woman you can do that, and it's like so inspiring. So आपको केरला अच्छा लगा तो आप यहाँ आ गए, आप यहाँ रहने लगे. Because मेरा केरला रहने का कोई और सीन नहीं बनता है. यहाँ पे ना मेरा कोई ऐसा कोई जॉब है जिसकी वजह से मुझे इसी सिटी में रहना होगा. Right, I just have got some friends here which got made because I lived here for a long time. मैं जॉब भी यही करती थी पहले. राइट, उसके बाद तो अब मेरा बिजनेस तो पूरा मोबाइल है. जहाँ पे भी मेरा मोबाइल और मेरा लैपटॉप है वहाँ मेरा बिजनेस है. राइट, तो मैं कहीं भी रह सकती हूँ. व्हाई डू आई लिव इन केरला? पीपल आस्क लाइक व्हाई आर यू पुटिंग अप विद दिस, लाइक इतना मलयालम एंड स्टफ. बट आई लव नेचर, आई लव टू लिव विद नेचर. सो यहाँ पे वो मुझे मिल पाता है तो आई लाइक दैट. आई लाइक द बैलेंस दिस सिटी हैज़. राइट, सो आई लिव हियर. सो दैट गाय वाज स्पीकिंग टू मी लाइक दैट. आई वाज लाइक ओके, इसको स्ट्रेंजर से एक लेवल ऊपर पे प्रमोट कर सकते हैं. देखो, स्ट्रेंजर वो आदमी रहेगा जो आपकी लाइफ में स्ट्रेंजर होने से ज़्यादा वो इतना भी सेफ नहीं है कि वो स्ट्रेंजर से किसी भी ऊपर लेवल पे बढ़ाया जाए. उसको स्ट्रेंजर ही रखो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू मीट समवन एंड ही टेल्स यू दैट ही इज़ अ प्ले बॉय, स्ट्रेंजर रखो. somebody who talks like a psychopath, stranger रखो. unsafe, red signal should go on your head, right? इसके साथ कुछ भी शेयर नहीं करना, कोई नंबर नहीं, कुछ नहीं. इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही है. राइट, योर सिस्टम गेट्स अलार्म लाइक दैट. एज अ वुमन ऑलवेज इतना पहले तो इतने सालों का, इतने जन्मों का ट्रॉमा हम लेके घूम रहे हैं. राइट, कि फेमिनिन हैज़ नॉट बीन सेफ फॉर अ ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम. राइट, तो जैसे ही कोई बंदा इतना सा भी अनसेफ होता है ना, अपना वो अलार्म ब्लेयर करने लग जाता है कि ये सेफ नहीं है. राइट, तो ज़रा सा भी जो जिसमें हुआ शुरुआत में पहली मीटिंग में ही, जब तक सोचो, देखो पहली मीटिंग में बंदा पूरा परफॉर्मेंस मोड पे होता है. जो पहली मीटिंग में ही अपनी औकात दिखाने लग जाए वो कितना अनसेफ होगा. वो आगे तो फिर क्या करेगा, सोचने की बात है ना. तो पहली मीटिंग में ही जो अनसेफ लग रहा है उसको कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है. भगवान से दुआ करो वो दोबारा कभी टकरे भी नहीं तुम्हारी लाइफ में. ठीक है, तो वो कुछ बंदे हैं जिनको आपको सिर्फ स्ट्रेंजर रखना है. हस्बैंड तो यहाँ दूर तक नहीं है. ठीक है, अब आते हैं सेकेंड कैटेगरी के मेन, जो पहली मीटिंग वाज फाइन, दे लुक जेन्युइन एंड या सेफ ऑल्सो. गुड. अभी हमें एकदम से कुछ ऐसा बड़ा स्टेप नहीं लेना है कि नंबर दे दिया, अपना घर दिखा दिया कि आ जाओ कोई बात नहीं है. नहीं, ओके, you can maximum give your social media and just check how are they. Nowadays we got so many accounts, right? Some people have their art account, creativity account, this, that. I've got my personal account, I've got my modeling account, and I've got Ankita Hill's account, that you know, right? So I shared them my modeling account कि चलो एक follower ही मिल गया. So this category I call fan. Okay, after stranger comes the category fan.
someone who is safe to be your fan. But then comes the point, like वो स्ट्रेंजर इतना अनसेफ भी नहीं है कि वो फैन भी नहीं रह सकता, राइट? वो फैन रह सकता है, राइट? वो किसी तरीके से आपके साथ टच में रह सकता है, एंड ही कैन जस्ट लाइक योर फोटोज, कमेंट ऑन योर रील्स और व्हाटएवर. अच्छा ही है ना हमारे लिए तो. सो ही कैन बी देयर, ही कैन बी इन टच में रहना चाहता था, राइट? लो कर दिया टच में, डेली बात करने को मिलेगी, ये नहीं कहा था मैंने, राइट? ओके, सो ये हो गया हमारा फैन कैटेगरी. अब कई सारे पर्सन होते हैं जो, जैसे अब जो देखो, स्ट्रेंजर बनने के लिए, जो फैन बनने के लिए भी नहीं सिलेक्ट हुआ वो स्ट्रेंजर ही रहेगा, राइट? अब जो फैन बनने के लिए सिलेक्ट हुआ ज़रूरी नहीं वो नेक्स्ट कैटेगरी तक जा पाए. अब ऐसा भी होता है, कई सारे मेरे जो फैंस हैं राइट, उनसे अगर मैं रेगुलर बात करने लग जाऊँ, वो ज़्यादा सड़ पे चढ़ के नाचने लग जाते हैं, राइट? तो वहाँ पे समझ आ जाता है कि भाई ये इसको फैन ही रखो, इसको फ्रेंड में मत डालो, क्योंकि ये फ्रेंड में आने के बाद ये ठीक नहीं है. I have a guy like that. Okay, so I met him in a setup. वहाँ पे talking walking सब बढ़िया था, अच्छा था. But he sends me way too many reels and stuff and never watches mine. Just shares like, I'm like, okay bro, you need help. ये क्या चल रहा है, कुछ रेसिप्रोसिटी नहीं है, कोई ढंग की बात नहीं है, बस भेजो 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 भेजो. I'm like, okay, whatever I subscribe into. So now he is जस्ट अ फैन, क्योंकि मैंने बात करनी है बंद. तो फैन के बाद आती है अगली कैटेगरी, दैट इज फ्रेंड. विच मैन इज सेफ इनफ टू बी योर फ्रेंड? सम मैन आर सेफ इनफ जस्ट एज स्ट्रेंजर्स, सम मैन आर सेफ इनफ टू बी योर फैन. एंड देन उससे भी अलग लेवल, उससे भी बियॉन्ड लेवल आता है, सम मैन विच आर सेफ इनफ टू बी योर फ्रेंड. ओके, तो ये पर्सन, इसने प्रूव कर दिया कि ये मेरा दोस्त नहीं रह सकता. डेली इतना भेजे जा रहा है और मेरा कुछ भी देख नहीं रहा है. ही इज नॉट जस्ट कमिंग डाउन, ही डजंट इवन थिंक आई ऑल्सो हैव अ लाइफ, आई हैव थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? आई एम टेलिंग हिम दैट ब्रो इज गेटिंग अलॉट. सुनना नहीं है, टाटा टाटा टाटा. ओके, समझ आ गया. तुम मेरी लाइफ में एज अ फ्रेंड भी नहीं रह सकते. तुम फैन ही रहो, दूर से देखो, रेस्ट्रिक्टेड रहो, मेरी स्टोरी लाइक करो और जाओ. ठीक है, तो ये हो गया कैटेगरी 3 हमारा फ्रेंड. अब सॉरी, मतलब ये पर्सन फैन में ही रहेगा, फ्रेंड में नहीं आ पाएगा. अब देर हैज़ बीन पीपल विच वर लाइक ग्रेट like followers and fan of my work, and when I started speaking to them, they're also very nice. Okay, so there are, I think, yeah, in this category I know a few. Yeah, there was this person who used to check all these updates of mine, and then one day I bumped into him in a mall and we spoke for some time, and he's like, nice guy. एड तो ऐसे ही हुआ था, ऑनलाइन ही हम मिले थे, ऑनलाइन ही ऐड हो गया था, बट मिले तो ही वॉज सेफ ओनली, not at all, nothing like bad, and he has his things going on, he's into real estate and he has his stuff going on, like nice, he's doing something with his life, and that's always good to hear, right? So added as a friend, और कभी इधर उधर बात हो जाती है, it's good, like a fast friend but a friend, right? इस तरीके से हम हैं टच में. One of the great friends that I have, I met him as a model. He is a photographer. I have mentioned him actually many times. He's a pretty good friend of mine. His name is Alvin. So we met in the photography deed that we decided we will do together. We just planned a shoot and we did that, right? So we met as that. He was just the fan of my work, I was a fan of his work, right? Because we were working together, right? And this us work relationship say, then we moved to the friend, and he has been amazing as a friend, right? And amazing as a fan also, right? And I've also been amazing as a fan of his creativity, his work, right? So it works with us, right? Now फ्रेंड सेक्शन में आपके वो सब लोग भी आ जाएंगे, वो सारे मर्द भी आ जाएंगे, जैसे जो कोई आपके कजन्स हो गए, राइट? कोई कोवर्कर हो गए. आपको देखना है, ये जो मैं कैटेगरीज बता रही हूँ, ये आपके सारे मर्दों के लिए अप्लाई होती है लाइफ में, जो भी मर्द हैं, राइट? अदर देन योर father, I don't know, father will come in father's category. Either he will be a good father or he will not be a good father, or inadequate kind of father, that kind of in between level, not so good and not like. So yeah, that's another thing only. Let's not focus on that. Okay, so this is the another category, when somebody who was your fans, we started as a fan, but then he can be a good friend. So friend category में हम उसे रख सकते हैं, ठीक है? Fast friend or maybe a great friend can later on become that. Okay, then comes the last category, friend से भी ऊपर, best friend, good friend से भी ऊपर कौन आएगा? Husband, right? So आपने देखा कि जर्नी कितनी लंबी है. कोई भी स्ट्रेंजर आपका हस्बैंड नहीं बन सकता सीधे सीधे. इवन इफ यू मीट अ गाय हु सेज थिंग्स लाइक कि
I don't want a friend, I want to take you out on a date only. I love a man like that because he knows what he wants in his life and he is so sure about you कि भाई तुम्हारे साथ this is the only way I think of things. So I'm putting it out there very clear. Okay? वहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, डेट या हस्बैंड, राइट? he's your date, good enough. if he looks like good enough for you to go on a first date, okay, then उसके आगे आप देखो आप फर्दर इससे डेट करना भी चाहते हो कि नहीं, राइट? यू चेक ऑन दैट. एंड डेटिंग पे वैसे भी आगे और वीडियोस आने वाले हैं, सो वरी अबाउट इट. एंड देन ही कैन बी अ डेट और ही कैन बी अ हस्बैंड. वो ऑफ कोर्स when he will propose and you will feel that do I feel safe with him and all that, like even proposal is done keeping that in mind कि ये लड़की yes ही बोलेगी, right? Otherwise it's a fail, right? And of course वो freedom हमेशा रहनी चाहिए proposal में, but कोई भी बंदा जो है जिसमें दिमाग है, अगर वो बिना लड़की की सेफ्टी चेक करे कि यार is she feeling safe to continue with me like long term, if yes then let me arrange the proposal and get it done then, right? So वो हमेशा वहाँ पे रहनी चाहिए. So is he only good enough to go out on a date to check out with? That's the first category. And if he's like worthy candidate for being a husband, right, and then eventually becoming the husband. So the purpose of this video was letting you know that कि आपको इतना भी सीरियस नहीं रहना है कि अपने आसपास हर आदमी के अराउंड यूर लाइक राइट, क्या ये हो सकता है मेरा फ्यूचर? नहीं. फर्स्ट ऑफ ऑल who is not asking you out on a date, उसके लिए तो यही कैटेगरीज लेड आउट है. क्या कैटेगरीज? स्ट्रेंजर, अनसेफ गाय, स्ट्रेंजर, ओके, फैन, देन फ्रेंड. फ्रेंड से गुड फ्रेंड भी पहुंच सकता है, मैं उसको फ्रेंड ही कैटेगरी में रखूंगी. इतनी ही कैटेगरी है फॉर ऑल द मेन विच नेवर आस्क यू आउट, ओके, बिकॉज दे डू नॉट वॉन्ट टू, एंड दैट्स फाइन. We can all have more masculine friends, right? It's nice, okay? It's so helping for your femininity and it's very nice. I think I have to make a video on it, and those couples which say that, oh, you can never have, girls can never have male friends after husband, and the other way around also, like for men. Bunch of bullshit. I'll tell you about that. So these are the categories for and the guys which ask you out, 3 categories. One time date, उसी में रूल आउट कर दिया कि नहीं सही है. कुछ को ऐसा भी हो सकता है जिसको आप जो आपको दे आस्क यू आउट एंड यू आर लाइक नो, एंड दैट इज ऑल्सो फाइन, ओके. सो someone who just straight up you say no to, someone you just check out with first date and you know enough by first date itself. I remember going on a date with a guy whose hands were shivering the whole time. He was this intimidated by me, and a part of me really enjoyed that. I enjoyed that. I'm like, I don't even, like, I am skinny. I'm now trying to gain weight a little bit, okay? And I'm not that big of a, like, मेरी height भी इतनी नहीं है, 165 centimeters, okay? And he's shivering the whole time he's with me. मैं इतनी डरावनी हूँ, like, am I this intimidating? So happy about it. I'm like, yes, be scared, थोड़ा और. And I was so, what do I say, relieved when I left him so he can stop shaking. It's like, dude, पहली डेट से ही मुझे पता चल गया यहाँ कोई फ्यूचर नहीं है, ऑफ कोर्स यहाँ कुछ भी नहीं है. एंड आई जस्ट लेफ्ट एट दैट कि भाई हो गया, राइट? तो कुछ ऐसे होंगे जिनको आप आउटराइट मना कर दोगे. दैट्स फर्स्ट कैटेगरी व्हेन पीपल आस्क यू आउट. सेकेंड इज गोना बी पीपल विच आस्क यू आउट एंड देन यू चेक आउट विद वर्स. फर्स्ट डेट इज इनफ इन्फॉर्मेशन फॉर यू कि आपको अगली करनी भी है कि नहीं, राइट? एंड देन कम्स सम पीपल विच can be worthy candidate, like can be, let's see, right? And then in the end, of course, the worthy candidates, and in between that you decide, you take your time, right? You decide who is able to make you feel safe, right? In that way that you can say yes to marrying them, right? And yeah, then the last one is definitely the husband has to, क्या बोला जाए, like has to surpass all these levels of safety and meet you right there where he deserves to, no, where you deserve to be met, okay? So हर कोई एरा गैरा नत्थु गैरा आपका हस्बैंड नहीं है, ना वो पोटेंशियल रखता है. तो चिल करो, रिलैक्स करो, जस्ट बी योर सेल्फ. नॉट एवरी मैन अराउंड हियर इज योर हस्बैंड. It is a lot of work that the men have to put to even get there. Stop being so easy.